अमित शाह या उनके कोई भी चेले बिहार में गड़बड़ करने की कोशिश ना करें जैसा पिछली बार की थी, क्योंकि इस बार छोड़ेंगे नहीं। मैं आप रिकॉर्ड करिए और हम आप ही के चैनल से बता दे रहे हैं, अमित शाह या उनके कोई भी चेले यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश ना करें जैसे पिछले बार गड़बड़ उन्होंने की। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर हमारे लोग, बिहार की आम आवाम एकदम तटस्थ है कि कहीं भी चोरी तो नहीं करने दें, कहीं भी वोट की एक चोरी, एक धांधली एल्गोरिथम के साथ रिगिंग करने नहीं दें। आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अमित शाह को सीधी चेतावनी दे डाली। और यही नहीं, उनका यह भी कहना था कि चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल लाकर अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। आप पीछे दिखाइए, आगे दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है। 2000 हमने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं देखा क्या? क्या दिखा रहे थे? 415 सीटें दिखा रहे थे। हमने बंगाल में नहीं देखा क्या? हरियाणा में नहीं देखा क्या? बिहार में नहीं देखा क्या? 2015 में बिहार में नहीं देखा क्या? जब बीजेपी के ऑफिस में पटाखे फूट रहे थे, एग्जिट पोल्स क्या दिखा रहे थे? फर्क नहीं पड़ता है अमीश जी, अच्छा भी दिखाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है कि बिहार से हमको वोट मिल रहा है। और ये सब पूरा प्रकरण रचा जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, ताकि जितने भी अधिकारी उन पर प्रेशर बनाया जा सके ज्यादा दिखा करके। तेजस्वी यादव की प्रवक्ता का साफ कहना था कि अगर न्यूज चैनल उनके पक्ष में भी एग्जिट पोल्स दिखाते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब एग्जिट पोल्स पर किसी का भरोसा नहीं रह गया। अमित शाह को लेकर प्रियंका भारती का एक अलग ही तेवर देखने को मिला। ऐसे में सामने आई चित्रा त्रिपाठी। इन्होंने भी अमित शाह को डिफेंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। हालत ये हो गई कि जब भी बीच में टोकते हुए सवाल किया, मुंह की खानी पड़ गई। चित्रा जी जानते हैं, बिहार में एक शब्द होता है खलिहर, जिसको कोई काम धंधा नहीं होता है। हमारे गृह मंत्री जी खलिहर हो गए, पटना में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। तेजस्वी जी ठीक बोले, सारे के सारे भाजपा शासित राज्यों से ही जवानों की से डर लग रहा है क्या? मैंने मुझे बोलने दीजिए। तमिलनाडु नहीं इस देश का हिस्सा है क्या? या कर्नाटक इस देश का हिस्सा नहीं है? बगल वाला झारखंड हिस्सा नहीं है क्या? वहां से भी तो ला सकते थे। पर भाजपाइयों को प्यार बहुत आ रहा है बिहार पे, इसीलिए गृह मंत्री जी पटने में ही डेरा डाले हुए हैं। दिक्कत है ना कि चुनाव आयोग हमको नहीं बिहार की आवाम कह रही है मर गया। 2 मिनट का आप हम मिलकर मौन रख लेते हैं उनके लिए। जिस दिन चुनाव हुआ हमने देखा नहीं क्या, कितने लोगों का नाम कटा हुआ था। अमेरिका यादव जी कह रहे हैं मेरा नाम ही नहीं है, कितनी महिलाएं रो रही थी, सबका नाम कट गया। एसआईआर इसीलिए किए थे ना, नाव नहीं चलने दे रहे थे ताकि कहीं वोटर पहुंच करके वोट ना गिरा है। वोटिंग जब हो गया उसके बावजूद इन लोगों ने क्या कहा, वोटिंग गिरने के बावजूद कैमरे बंद हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम्स के। ऐसे अचानक से, यही हमारा डिजिटल इंडिया है भाई, यही इंटरनेट का स्पीड है जिससे रील बनता होगा बिहार में, इसीलिए वहां के कैमरे बंद हो जा रहे हैं। इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता है चुनाव आयोग। और सबसे बड़ी बात, हम लोग वोटिंग कब गिराए थे, कितने दिन हो गए उसको, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियल डेटा नहीं दिया कि कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला। अब इसमें भी ज्ञानेश कुमार बोल बैठेंगे क्या? माँ बहन बेटियों ने कितना वोट डाला ये सब सूचना साझा करनी चाहिए क्या? बोलेंगे क्या? क्योंकि हमको तो जितना भी नजर आ रहा है, हमको यही नजर आ रहा है कि धांधली करने का पूरा कोशिश प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरीके से आप नोटिस कर लीजिए ना, आखिर इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जितने भी लोग भेज रहे हैं, सबसे ज्यादा गुजरात से क्यों आ रहे हैं? गुजरात से बहुत प्रेम है, इसीलिए सारा का सारा जितना प्रोजेक्ट होता है गुजरात जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो सारे ऑफिसर्स बिहार में आते हैं। कितने ऑफिसर आ गए हैं गुजरात के बिहार में? कैसे नजर नहीं आ रहा है? कितने ऑफिसर आ गए हैं गुजरात के बिहार में? 10 से ऊपर। 10 से ऊपर। और 68% आप देख लीजिए, भाजपा के जितने भी ऑब्जर्वर्स भेज रहे हैं सारे के सारे इन राज्यों से क्यों आ रहे हैं? बगल में जब कौन से राज्य से बुलाना चाहती है प्रियंका? झारखंड छोटा सा राज्य है प्रियंका भारती जी। अगर बीजेपी शासित राज्यों की आप बात करेंगी, 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, एनडीए की, बीजेपी की। तो कौन से राज्य से बुलाना है ऑब्जर्वर? अब ऑब्जर्वर बुलाने में भी बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी और टीएमसी देखा जाएगा क्या? ना ये नहीं देखा जाएगा, पर ये तो देखा जाएगा ना कि बगल का राज्य हमारा झारखंड है, बगल का राज्य हमारा कोलकाता है, तो वहां से कोई अलग परेशानी होती है क्या? कर्नाटक से परेशानी होती है, तमिलनाडु से तो होता ही है, वो तो हम समझते ही हैं, पर बगल से भी दिक्कत है तो बता दीजिए। कुछ खासा लगाव है गृह मंत्री जी को, गुजरात से आते हैं, प्रोजेक्ट्स गुजरात लेके जाते हैं, लेकिन वोटर भी गुजरात से बिहार के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो व्यक्ति 3-3 बार वोट गिरा के आता है वो बिहार में वोट गिरा देता है। इनका प्रदेश महामंत्री भिखू भाई दलसानी बिहार के वोटर बन जाते हैं। मतलब अगले बार चुनाव होगा ना चित्रा जी, आप ही लोग बैठे हुए होंगे और हम लोग यही डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये लोग बाकी राज्यों में गिराया, अब बंगाल का वोटर बना, फिर यूपी का वोटर बनेगा। अगर यही चलता रहा तो हम लोग भी छोड़ छाड़ देते हैं। प्रियंका भारती वाला ठीक तेवर उन्हीं के साथी कंचना यादव में भी देखने को मिला। उन्होंने तो अमित शाह और एग्जिट पोल के सोर्स बताते हुए पूरी बखिया ही उधेड़ कर रख दी।
नहीं तो एग्जिट पोल जो है कब हमारे पक्ष में होते हैं गरिमा जी, ये तो बता दीजिए। और खासकर जो ये 2-3 एग्जिट पोल है, इनका लिंक किससे है, इनका मालिक कौन है, इनका हिस्ट्री क्या है, उसमें जाएंगे तो बहुत पर्सनल हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अब सोचिए हमारे लाखों वर्कर्स हैं ग्राउंड पर, वो रिपोर्ट देते हैं कि हमारी अभी एज ऑफ नाउ आपकी रिपोर्ट क्या है 5 बजे के वोटिंग के बाद कंचना? देखिए, हम वो नहीं है ना कि जब अमित शाह जी मोदी जी कह दे 400 पार तो इनके एग्जिट पोल आने लगे 400 पार, अमित शाह जी कह दे 160 तो एग्जिट पोल आने लगे 160। हम बहुत डिसाइसिव जो है कि वोटों से, बहुत डिसाइसिव सीटों से हम जीतने जा रहे हैं। ये हमारा जो अपना एग्जिट पोल है, जो ग्राउंड का रिपोर्ट है, ये है। कंचना, वो एनडीए सारे एग्जिट पोल जो अगर मैं मिला भी लूं 167 तक पहुंचा रहे एनडीए को, बहुमत के आंकड़े से ह्यूज डिफरेंस है। आरजेडी का क्या है डेटा बताइए ना। तो इसमें नया क्या है? आखिर में अमित शाह जी ने भी तो कहा था 160, तो एग्जिट पोल करने वाले कौन है, उनका मालिक कौन है, वो तो दिखाएंगे 160। आपका आंकड़ा क्या है? हम इससे विचलित नहीं होते आप हैं। दरअसल पिछली बार 11,115 वोटों से सरकार बनाते बनाते रह गए थे। आपका आंकड़ा क्या है, कितनी सीटें महागठबंधन की? हम कितनी सीटें हैं एग्जैक्ट, क्योंकि हम बैठ कर ना एक्सेल सीट पर टाइप करके तुरंत बता नहीं देते हैं। जैसे ये डेटा आ रहे हैं, अभी जो सीटें आ रही हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। और फाइनल जो इंतजार करना होगा आपको, वो काउंटिंग का इंतजार करना होगा। पिछली बार भी बहुत सारे एग्जिट पोल हमें जीत में दिखाए थे, बहुत सारे बीजेपी को और एनडीए को एक तरफा दिखाए थे, लेकिन हकीकत क्या हुआ? आप भी गरिमा जी, जब से बिहार चुनाव शुरू हुआ है, जब भी डिबेट करती हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे, हर कोई यही कहता था कांटे की टक्कर है, कोई नंबर नहीं बताता था, कोई नंबर। और आज जब नंबर आया, आप देखेंगे जो एनडीए के पक्ष वाले हैं वो कहेंगे हाँ ये तो होना ही था, यह तो होना ही था, ये तो हम प्रेडिक्ट ही कर रहे थे। महिलाएं इधर जा रही थी, युवा उधर जा रहे थे, वो जोड़ तोड़ के बता देंगे। दरअसल ये हकीकत नहीं, हकीकत आएगा आपको 14 को जब काउंटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और हम ये नहीं कह रहे कि हम 200 पार, हम एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं दे सकते सीटें, लेकिन हमारा जो अपना आकलन है कि फर्स्ट फेज के तुलना में सेकेंड फेज में, जहाँ पिछली बार 2020 में हमें कम सीटें आई हुई थी, वो कई सारे फैक्टर थे वहां पर किस लिए कम सीटें आई थी। नहीं, लेकिन एक नैरेटिव ये चल रहा है कंचना, जो मैंने पिछले फेज की पिछले फेज की वोटिंग के बाद भी सामने रखा था, कि महिलाओं ने 8% ज्यादा वोट किया पुरुषों की तुलना में। पुरुषों ने किया 61%, महिलाओं ने किया तकरीबन 69%। तो ये 8% का महिलाओं का वोटर टर्नआउट ज्यादा था, महिलाएं ज्यादा निकली। और महिलाएं क्योंकि नीतीश को ट्रस्ट वर्दी पॉलिटिशियन मानती हैं, तो नीतीश को वोट करती हैं। देखिए 10%। यह तो एक ट्रेडिशन सा बना दिया गया है। हर कोई जानता है बिहार की राजनीति वैसी है कि अगर एक बार कोई सत्ता में आ गया तो वो 10 से 15 साल तक वो रूल करता है। ये पिछला 1990 के बाद से अभी तक का ये इतिहास रहा हुआ है। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो खुद इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। सेक्स रेशियो बिहार में कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। महिलाएं निकल कर खूब वोट की, तो वहां पर कौन सी 100% महिलाएं यह कह दी कि हम एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं क्योंकि हमें 10,000 रुपए मिल गया। नहीं, तो 30,000 करोड़ का टॉपअप भी तो है कंचना, उसको कैसे आप भूल जाती हैं, कैसे दरकिनार कर सकती हैं? तो आपको गरिमा जी, आपके ग्राउंड पे रिपोर्टर है, कितने ने यह बताया महिलाओं ने कि हमें 10,000 मिल गया था और इसीलिए हम पहली बार एनडीए को वोट कर रहे। पिछली बार हम एनडीए के वोटर नहीं थे। पिछली बार हम नीतीश कुमार। अच्छा, एक सेकंड कंचना, में महिलाओं पर आपसे बात। वाकई पिछले कुछ चुनाव के जो एग्जिट पोल देखने को मिले हैं, उससे सबका भरोसा उठ सा गया है। नहीं तो एक समय था जब एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजा तो नहीं होता था, नहीं फिर भी अनुमान काफी करीब देखने को मिलता था। लेकिन अब मानो एग्जिट पोल किसी और फायदे के तौर पर निकाला जाता है। खैर, ऐसे में आप दर्शक इन तमाम एग्जिट पोल्स को कैसे देखते हैं और आपका अनुमान क्या कहता है कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।